सही है। अभी लास्ट हमने पढ़ा था यूट्यूब एसईओ, ठीक है। यूट्यूब एसईओ से क्या होता है कि आपकी यूट्यूब वीडियो रैंक करती है, और जब आपकी वीडियो रैंक करी की जाती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसके चांसेस रहते हैं कि वो ज़्यादा देखी जाएगी। सही है। जब भी आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो अगर आप सर्च करोगे और वो टॉप पे रैंक करेगी तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा देखी जाए। जो चीज़ दिखेगी वो चीज़ बिकेगी, ठीक है। ऐसा ही है, लोग डिस्प्ले करके रखते हैं अपनी चीज़ों को, जो भी वो सेल कर रहे होते हैं तो वो बिक जाती हैं, और जो चीज़ छुपा के रखते हैं बहुत मुश्किल उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो बिके, जब तक कि उसकी डिमांड ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अब नाउ अडेज हर किसी प्लेटफॉर्म के लिए टूल्स अवेलेबल हैं। सही है। लोग क्या करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको फास्टली जो है वो इजीली अपनी एसईओ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट पढ़ा था एसईओ के बारे में, तो एसईओ में देखा था हमने टूल्स, सही है, जिसमें हमने देखा था उबर सजेस्ट, जिसमें हमने देखा था गूगल कीवर्ड प्लानर, सैम रश, सही है, मॉज। उससे क्या हो रहा था कि हमें जल्दी से एक अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे थे जो कि रैंक कर सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे नीश से रिलेटेड, हमारी कैटेगरी से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड इस तरीके से काम करें कि वो हमारी वेबसाइट रैंक कर जाए। अगर आप ई कॉमर्स पे जाओ, अगर आप किसी भी बिजनेस करने जाओ, तो इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। सही है। हर फील्ड के लिए हर टूल है। जैसे ई कॉमर्स पे अगर आप जाओगे तो वहाँ अमेजोन वगैरह पे जो काम करते हैं वो कीपा यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट यूज़ करते हैं, ठीक है, हंटिंग करने के लिए। फिर अगर आप इस तरफ आ जाओ सोशल मीडिया की तरफ, उसमें हुट सूट है, ठीक है, जो हमने बात की थी। आपने देखा था कि किस तरीके से आपकी जो भी कंटेंट था वो क्या हो रहा था, प्लानर पे लग रहा था और प्लानर के थ्रू पोस्ट हो रहा था। आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप डेली बैठ के उसको पोस्ट करो। आपने क्या किया था, थ्रू प्लानर आपने यूज़ करते हुए उन टूल्स को, और पबली था वो जो हमने देखा था, ठीक है। जिससे हमने ये हो रहा था कि आप सारे अकाउंट उस पर पब्लिक पे कनेक्ट कर दो, पबलर पे, सॉरी, पबलर पे कनेक्ट कर दो, टिकटॉक को, अपने ट्विटर को, अपने फेसबुक को, अपने इंस्टाग्राम को, अपने यूट्यूब को, और पबलर के थ्रू उसी टाइम सारे अकाउंट्स पे क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। आप सो रहे हो, आप दावत में हो, आपकी तबीयत खराब है, आपने हफ्ते वाले दिन बैठे, इतवार वाले दिन बैठे, 2 दिन 3 दिन लगाए, और एक हफ्ते का आपने क्या किया, प्रॉपर तरीके से कंटेंट क्रिएट कर लिया वीकली, ठीक है। उसको क्या किया आपने, स्केजुअल कर लिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, पबलर, PUBLER, ठीक है। और फूड सूट है, पबलर है, बहुत सारे टूल्स हैं, सही है। अब स्पॉट है, ठीक है। योर सोशल मीडिया सुपर हीरो, जिसका मतलब क्या है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप यहीं पे अपने सारे अकाउंट कनेक्ट करके एक ही जगह से, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो हम मेटा बिजनेस सूट पे जाएंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे होगा, फिर टिकटॉक के अलग खोलेंगे, ट्विटर को अलग खोलेंगे, सही है। तो क्या करती है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एक टूल खरीद लेती है, पबलर ले लेती है, फूड सूट ले लेती है, ठीक है, या हब स्पॉट ले लेती है, सब सब बेसिकली देखो, सारी रिसर्च करने के बाद अपलोड पे आते हो ना आप। जोर से आवाज नहीं आ रही। मैं फिर अच्छा चलो यूट्यूब को मैं मत करो ना, सिर्फ सोशल मीडिया को कर लो ना। फिर उसमें फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन आ गया, इनको आपने टारगेट कर लिया। फिर अगर आप यूट्यूब की तरफ जा रहे हो तो यूट्यूब और टिकटॉक एक हैशटैग ले लिया, क्योंकि वो क्या है, वो वीडियो का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होती है, लोग वीडियोज अपलोड करते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो कह रहा है कि वहाँ टोटल क्या है, वीडियोज हैं, तो वहाँ टोटल क्या है, वहाँ पोस्टें भी हैं, टेक्स्ट पोस्ट भी हैं, इमेजेस पोस्ट भी हैं, कैरोसेल पोस्ट भी हैं। यूट्यूब पे क्या है, सिर्फ वीडियोज हैं। तो वो इससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप इंडिविजुअली करना चाहो, और कंपनियां क्या करती हैं, एक जगह ऑर्गेनाइज कर दिए सारे, और वहीं पे सारे स्टैट्स भी नजर आ गए, एनालिटिक्स भी नजर आ गए, आपको बहुत सारी विंडोज खोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक ही पबलर ऑन किया और पबलर पे आपने क्या किया, सारे स्टैट्स देख लिए, टिकटॉक के, ट्विटर के, स्नैपचैट के, जितने भी आपके अकाउंट है सोशल मीडिया के। उसकी सिंपल थीम क्या है, योर सुपर हीरो, योर सोशल मीडिया सुपर हीरो, ठीक है। हाँ, स्टैट्स, इनसाइड, एनालिटिक्स, सही है, सारी चीजें वो आपको यहीं पे दे देगा ना।
जब आप उससे कनेक्ट कर दोगे, उसको अथॉरिटी दे दोगे, तो वो आपकी अथॉरिटी ले लेगा। अथॉरिटी लेने के बाद वो आपको प्रॉपर एनालिसिस दे देगा कि आपकी पोस्ट पे कितने कमेंट्स आए। उसी उसी जगह से आप पोस्ट पे कमेंट का रिप्लाई भी कर सकते हो, उसी जगह से आप उसको मैसेंजर पे रिप्लाई भी कर सकते हो। एक एक तरह से CMS है वो, ठीक है, जहाँ से वो पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा है। जैसे हम मेटा बिजनेस टूल से क्या कर रहे होते थे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं, चैट का रिप्लाई कर सकते हैं, क्या कह रहे हो, फिर व्हाट्सएप भी ऐड आ गया है उसमें, व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हो। कोई अगर व्हाट्सएप मैसेज करे तो आप डेस्कटॉप के थ्रू भी मेटा बिजनेस सूट से कर सकते हो, अगर आपके पास व्हाट्सएप की एप्लीकेशन नहीं है। सही, बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है, उस बंदे के पास मोबाइल में। जैसे हमारा एक क्लाइंट है, उसके पास मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप उसी के पास होता है। वो क्या कर रहा होता है, सेल्स का बंदा होता है, बिजनेस बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा, वो क्या करता है, उनसे कांटेक्ट कर रहा होता है। IT का डिपार्टमेंट अलग होता है, जो कि ये मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वही वाली बात है कि मार्केटिंग वाले जो है लीड लेकर आते हैं और सेल्स वाले उस लीड को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो जब भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे और अगर आप टूल का इस्तेमाल करते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर वही वाली बात है, कारपेंटर जो है वो मैनुअल टूल का इस्तेमाल करे और ऑटो टूल का इस्तेमाल ना करे, फॉर एग्जाम्पल वो कील को जो है हथौड़ी से ठोके, ऑल दो के वो ड्रिल ड्रिल को यूज ना करे। मैनुअल और फिर ऑटो ना, कहने का मकसद टूल्स आ गए ना। अब सिंपल इसकी मिसाल यही ना, एक हथौड़ी और कील की और एक ड्रिल की। तो एक ड्रिल से आपका काम सही है, आड़ी ले ले, आड़ी वाली वो जो मशीन आ गई है उससे यूज कर ले, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर आप टूल का इस्तेमाल करते हो तो आप तेजी से काम कर भी लेते हो और जल्दी से सक्सेस अचीव कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कारपेंटर आ रहा है जिसके पास अपडेटेड टूल्स हैं, और एक कारपेंटर आ रहा है जो कि उसके पास अपडेटेड टूल नहीं है, वही पुराना बेचारे के पास सामान है। तो कौन सा बंदा जितनी कितनी जल्दी काम कर लेगा, है कतान, अपडेटेड वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, अगर आप जाओ, अब बाहर जाओ या आप वीडियो देखो, जैसे हमने अमेजोन पे देखा था कि बॉट्स काम कर रहे थे, सही है। और अगर आप यहाँ पे इम्तियाज पे जाओ, इम्तियाज में आप देखते हो, अगर आप दिन में शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, लोग स्टॉक लगा रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं। ये इनडिसिप्लिन है मार्ट के लिए, पता है आपको। आपने जो काम करना है वो रात में करना है। अगर आपका कस्टमर आ गया, आपने नहीं करना कुछ भी, उनके बीच में काम चल रहा होता है, ये अनएथिकल वे है। अगर आप सबने देखा होगा, इम्तियाज सब जाते हैं तो इम्तियाज में देखते हैं कि दिन में जब कस्टम शॉप ऑन हो गई है उस टाइम क्या हो रही होती है, उस टाइम रिफिल कर रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत अनएथिकल है, क्योंकि अगर आप जितने भी बड़े रिटेल्स में जाओगे ना तो वहाँ रात में काम हो चुका होता है, जितनी भरनी है, जितनी बैकअप पे ऊपर शेल्फ में जितना जो स्टॉक है वो डालना है वो सब डल चुका होता है। ऑल दो क्या आप उस टाइम नहीं कर सकते, कस्टमर जब आए, क्योंकि कस्टमर के लिए हर्डल भी है ना, कस्टमर के लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या है, हाँ, हर्डल ये भी है, गिर गया अगर किसी के ऊपर उस टाइम, अगर आप शिपमेंट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, कोई कार्टन ऊपर गिर जाएगा कस्टमर के, तो आपका क्या इम्पैक्ट जाएगा, समझ रहे हो। इन इधर जो है वो इतने वो एजुकेटेड लोग नहीं है तो वो इतना समझ नहीं पाते, लेकिन ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो अमेजोन पे क्या है, रोबोट्स काम कर रहे हैं, वेयर हाउस पे सारे कौन है, रोबोट्स हैं। तो रोबोट्स उस पे काम कर रहे हैं और अमेजोन का काम जो है बहुत आसान हो गया। पूरी दुनिया में वो क्या कर रहा है, सप्लाई चेन में काम कर रहा है, शिपमेंट कर रहा है, पूरी दुनिया से लोग उसे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप टूल्स का इस्तेमाल करते हो और टूल्स को अच्छे से समझ लेते हो तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी एज अ डिजिटल मार्केटर, सही है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जाओगे तब भी आपने टूल इस्तेमाल करने हैं, उन टूल को चेक करना है कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है, सही है, कौन सी प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिव्यूज आ रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट का PSR बेस्ट सेलिंग रैंक किसका अच्छा है, किसके सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं, दराज पे सेलिंग करोगे, सही है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम क्या है, टूल्स, हाउ टू यूज टूल्स। अब अगर हमने यूट्यूब पे एसईओ करनी है तो हम वही वाला जो हमने देखा था एलिमेंट, राइट क्लिक करके वहां से हम टैग निकाल लेते, कितना मुश्किल था वो, हाँ मुश्किल। अगर हम टूल से कंपेयर करें तो मुश्किल था ना। अब मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, मुझे पूरा एनालिटिक्स दे रहा है साइड में, राइट पे, ऑल दो मैं राइट क्लिक, और मैं ऑल दो राइट क्लिक करूँ, उसको एलिमेंट करूँ, फिर फाइंड करूँ, फिर वहां से वो कीवर्ड निकालूं, उसको डॉक्यूमेंट में डालूं, मुश्किल हो रही है। ऑल दो करना क्या है, अगर मैंने यहाँ यूट्यूब ऑन किया हुआ है,
नहीं नहीं, कहने का मकसद ये है कि अब वही वाली बात है ना, वो जो बंदा है जो कारपेंटर बोला नहीं थोड़ी से बहुत जल्दी हो जाता है, वो करके दिखा, करने बैठा तो। अब यहाँ राइट पे पूरा एनालिटिक्स आ गया मेरे कंप्यूटर का, आएगा ये पूरा एनालिटिक्स आ गया, हर वीडियो पे आएगा, हर वीडियो पे आएगा। और अगर आप इसका प्रो वर्जन ले लोगे तो फिर तो ये आपको जो है वो सब दिखाएगा, सही है। बेसिकली इन लोगों क्या होती है लाइफ, कितने पैसे लोग कमा लेते हैं। सही है। मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये आपको एनालिटिक्स दे रहा होता है, सही है। इसमें आपको बता रहा होता है आपके चैनल का ओवरव्यू। vidIQ का जो एसईओ स्कोर है 100 में से 44.8 है। इसने मतलब कंप्लीट नहीं किया एसईओ अपनी प्रोसेस। वो जो हमने प्रोसेस देखे थे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, ठीक है, फिर वो कैटेगरी कि आपकी कैटेगरी क्या है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, वो सब उसने फुलफिल नहीं किया, ठीक है। उस पे आप पे ओवरव्यू दे रहा है अपना vidIQ के, इसने 100 में से 44 कंप्लीट किया, बाकी छोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, फिर ये ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट बता रहा है। हमने ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट देखी थी ना, तो वो सब अचीव होंगी तो क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 100%। अब तो गूगल ने रैंक करनी है आपकी वेबसाइट, सही है, अगर आप इनको अचीव करते, क्योंकि हमारा काम तो वही है ना कि हमने अपना 100% देना है, देन फिर कुदरत पे छोड़ना है, अल्लाह पे छोड़ना है कि अब काम चलेगा। तो अपना 100% दे रहे हैं ना, उसका ऐसे कंसर्न नहीं है, इसकी अच्छी वो होगी ना पीआर, देख रहे हो 3,86,000 फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है इसके, ठीक है। तो लोग देख रहे हैं 3,86,000 के बाद तो नोटिफिकेशन जाएगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि 10% लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं, 3,86,000 का कितना परसेंट हुआ, 31,000, 10% हो गया। तो इतनी तो प्रोबेबिलिटी बनती है ना, एक बंदे की 4 लाख की फॉलोइंग है, 10% तो देखेंगे, समझ रहे हो। तो हमने क्या करना है, उनको भी टारगेट करना है जो हमारी ऑडियंस है, तो जो हम बात करते हैं कि हमने उनको भी बेचना है अपना माल, जो कि हमारे कस्टमर है। ये सब्सक्राइबर के बराबर में आइकन दे रहा है vidIQ का, ये क्या कर रहा है, क्या ये सब्सक्राइबर जो बटन है ना, ये मोनेटाइज नहीं हुआ भाई, ये मोनेटाइज नहीं है ये बेसिकली हमने एक्सटेंशन लिया है ना, तो एक्सटेंशन एडवांस ऐड कंपैरेटर, इसको यहाँ से मैं कंपैरेटर में ऐड कर सकता हूँ। जो मैंने डैशबोर्ड खोला है ना, तो डैशबोर्ड में यही बताता है कि आपके टॉप 5 कंपैरेटर कौन है, आपकी लड़ाई किससे है, तो बोलता है ये इससे। तो वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टूल यूज करने के बाद आपकी जो एसईओ लेवल है वो और अच्छा हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। इस टूल्स के थ्रू ये टूल आपको सारी चीजें दे रहा होगा। ऑल्दो आप जाके क्या करो, मैनुअल रिसर्च करो, मैनुअल रिसर्च करना, देखना, चेक करना कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, कितनी वीडियो चल रही है। अभी यहाँ पे मैं आऊँ, देखूँ इसके 3,86,000 फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए बेसिकली फेसबुक के लिए भी टूल है ना, एड चलाने के लिए टूल है, एड लाइब्रेरी है, पोस्टिंग करने के लिए टूल है, मेटा बिजनेस सूट है, फिर और देखो हर टूल हर उसके लिए है ना। अब यहाँ पे हाँ क्यों नहीं है भाई, मेटा बिजनेस सूट एनालिटिक्स नहीं है, क्या हो गया, आपका दिमाग सही है। भजन फेसबुक अभी खोलूं मैं, मेटा बिजनेस सूट ऑन करूं, तो उसमें सारी चीजें तो आ रही हैं, रिपोर्टिंग भी आ रहा है, एनालिटिक्स भी आ रहा है, डेमोग्राफिक भी आ रहा है। क्या हो गया बेटा, कहाँ हो, क्या हो गया यार, डेमोग्राफिक भी आ रहा है, कितने लोगों, कहाँ से लोगों ने देखा वो भी आ रहा है, मेल ने देखा, फीमेल ने देखा, ईच एंड एवरीथिंग तो आ रहा है। फिर फिर YouTube स्टूडियो जो है इसका अपना पर्सनल, वहां पे भी सारी चीजें बता रहा होता है, सही है।
ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आप उस पर, मुझे लग रहा है आप रिसर्च ही नहीं कर रहे, आप देख ही नहीं रहे। अभी मुझे क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, एनालिटिक्स तो दे रहा है पूरे। सही है। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को दिया ओवरव्यू कि ये टूल का अगर आप इस्तेमाल करते हो यूट्यूब के लिए, अगर आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हो जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें vidIQ है और ट्यूबबडी है। अगर हम मेटावर्स में जाए, सोशल मीडिया के लिए जाएं तो उसके लिए वो टूल है। अगर हम एसईओ के लिए जाएं तो उसके लिए वो टूल है। सही है। एड्स के लिए जाएं तो उसके लिए वो टूल है। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका काम अच्छा हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, जब आप डैशबोर्ड कनेक्ट कर लेते हो vidIQ को, तो vidIQ का ये डैशबोर्ड आ जाता है। ठीक है। जिसको आपने पूरा क्या करना है, इसको पूरी सी सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है। अपना जो दिमाग का वो है ना डेटा, जो आपने सोचा हुआ ये करूंगा, सब क्या दे देना है, टूल्स को दे देना है। जब आप टूल्स को दे दोगे ना तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं लास्ट वो देख रहा था ना, उसने ये बोला कि यार अब जो हम लोग के दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती है ना, फॉर एग्जाम्पल घर पे ग्रॉसरी लेके जानी है, सही है, या अब वो लेने जाना है, क्या लेने जाना है, एडमिट कार्ड लेने जाना है, सर्टिफिकेट लेने जाना है, सौ सौ क्या चल रही होती है दिमाग में, चीज़ें चल रही होती है। अगर आपने उसको क्या किया, लिख लिया उसको, काम है गूगल कैलेंडर पे कि यार घर जाते हुए मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने घर पे ग्रॉसरी लेके जानी है, अम्मी ने मुझे बोला हुआ है, सुबह जितने बजे उठना है, और यहाँ मेरा आज क्या है, टेस्ट एप्टीट्यूड। आपके दिमाग में ये चीजें जाएंगी, आप फोकस से काम कर रहे हो। मसला क्या आता है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, एकदम से आसान की कॉल आ गई, एकदम से कॉल आ गई अपनी, एकदम से याद आया यार एडमिट कार्ड लेना था, क्या हुआ, काम खराब हो गया। तो अपना जो ये वाले छोटे मोटे काम है ना ऐसे, जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है ना आपको, वो तो नहीं दे रहे ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई अर्निंग नहीं दे रहे, कोई लर्निंग नहीं दे रहे, ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है। तो उसको क्या करो आप, गूगल को दे दो। गूगल कैलेंडर पे गए, गूगल कैलेंडर पे जाके, हमने गूगल कैलेंडर का लेक्चर भी है मेरा, सही है, फेसबुक पे डाला हुआ है, उसको बता दिया कि मैंने सुबह 10 बजे एडमिट कार्ड लेने जाना है यूनिवर्सिटी में, 2 तारीख, सही है, डाला एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, आपके पास आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। टास्क क्या है, रिसीव एडमिट कार्ड, नोटिफिकेशन आ जाएगा ना। हाँ, तो बच जाएगा आपको, सही है। सही है, ये देख रहे हो, रिसीव एडमिट कार्ड, ये मेरा टास्क बन गया आधे घंटे पहले। अब आप इसको बोल दो कब कब देना है नोटिफिकेशन, ये देखो, नोटिफाई 30 मिनट बिफोर। अब मैं इसको कह दूं नहीं यार 30 मिनट नहीं, 15 मिनट पहले बता, 30 मिनट बाद जो है ना मुश्किल हो जाएगा। 15 मिनट कर दिया खतन। अब एक और ऐड कर दूं, दही लेके जानी है, दही दही ले जानी है, और पुदीना, धनिया नहीं पुदीना, याद रहे, धनिया नहीं, धनिया नहीं पुदीना, सही है। यहाँ से मैंने अपना सेव कर दिया। अभी बता दिया दही ले जानी है और धनिया नहीं पुदीना ले आना है, अम्मा बहुत कुटेंगी, सही है। अब इसमें टाइम डिसाइड कर सकते हो ना आप कि यार कितने बजे, चल मैं अभी यहाँ पे 12:30 बजे मेरी ऑफ हुई, सही है, मुझे 1 बजे तक घर पहुँचना है, तो यार मैंने क्या किया,
1 AM और 1 PM, 1 PM से 1:15 PM। वो भरोसा नहीं है तुझे? तो आ जाएगा नोटिफिकेशन, छोड़ दे, चेक नहीं, खुद चेक करियो अभी, आज जाके लिखियो तो खुद चेक करियो। तेरे पास है ना मोबाइल में कैलेंडर, मोबाइल में लिख लियो डाल के, सही है। तो ऐसे इस तरीके से आप अपना पूरा वीक ऑर्गेनाइज कर सकते हो इस प्लानर पे डाल के कि सुबह मैंने 8:30 बजे उठना है, बल्कि 7:30 बजे, 7 बजे उठना है और 8:30 तक पहुंचना है। अब माइंड ही नहीं बना रहे आप, अपनी आदत खराब कर रहे हो। सुबह 24 घंटे जो है ना, क्या वो तो एक है ना, एक बार आएगी ना, बार बार आएगी। ये तो टीचर को बताने के लिए आती है बार बार इमरजेंसी, रियल लाइफ में कहाँ आती है इमरजेंसी, है ना। टीचर को बताने के लिए कोचिंग चला गया था, तबीयत खराब हो गई थी, बुखार हो गया था, फलाना इशू हो गया था, सही है। हाँ, वो तो अलार्म सेट हो गया, लेकिन आपने अपनी अलाइनमेंट कर ली ना कि दिन में उठ के मैंने ये टास्क करना है। जब आप इनको ऑर्गेनाइज कर लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब आप उठ रहे हो, नहीं पता क्यों उठ रहे हो, सो रहे हो, नहीं पता क्यों सो रहे हो, सही है, ऐसे ही है ना। उसने बोला आजा चलते हैं, आप चले गए, उसने बोला आजा बैठते हैं, आप बैठ गए, समोसा खाते हैं, समोसा, क्यों खा रहा हूँ मैं समोसा, क्यों मैं बैठ रहा हूँ, क्यों मैं खड़ा हो रहा हूँ, कि मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। मोटर आप अपना 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 एक कहने का मकसद अपना टाइम अलाइन कर लिया ना। सुबह उठना है मैंने, तो फजर पढ़नी है, फजर के बाद मैंने तुरंत, सबके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं ना, अबे ऑफिस आ गया, मोटर बंद नहीं करी, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, मोटर बंद कर गया, कॉल मिला रहा हूँ, घर पे कोई उठा नहीं रहा, सही है। तो 100 मामलात हैं, अगर आप ये वाले मामलात जो हैं इनको दे दोगे ना मोबाइल को, किसको दे दोगे, टेक्नोलॉजी को दे दोगे, तो आप आज़ाद हो जाओगे। व्हेन यू विल, हाँ व्हेन यू विल, जब आपके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी तब आप काम करोगे फोकस, फिर आप इसके ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे, सही है। मेरे मुंह से निकल गया सर, सही है। तो कहने का मकसद ये है, ये डैशबोर्ड है, ये डेली के आइडियाज आपको दे रहा है, यहाँ से कंपैरेटर आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा कंपैरेटर है, ये फिलहाल जो फ्री में जो जो चीज़ें दे सकता है ना उस तब तक दे रहा है, और कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें लोगे तो उसके लिए क्या करेगा, जैसे कैनवा है, कैनवा आपको फ्री टैबलेट दे रहा है, बहुत सारे फीचर्स क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है, फ्री में बहुत अच्छा काम हो जाता है, सही है। फिर दूसरी चीज, ये आपको फ्री में बहुत सारी चीजें दे रहा है, और अगर आपने कुछ और इसके फीचर लेना तो आपने पेड करना होगा, वही वाली अब जो मैंने आपको बताया, गिव गिव गिव, कस्टमर विल गिल्टी, कस्टमर गिल्टी हो जाए, बंदा गिल्टी हो जाए, यार मैंने इसको रिटर्न करना है, इतना दो अगले को, आगे से बोले यार नहीं यार ये लेना है, तो जैसे पठान बोलता है ना, बैठे हुए हो, हाँ दोस्त आ रहा है, हाँ दोस्त आ रहा है, वो आता ही नहीं है, एंड में फिर आप बोलते हैं यार मंगा लेते हैं यार, कब से खड़ा हुआ है, ऐसे ही है, होता है, आता है दिल में। हम लोग डंकी डोनेट पे जाके बैठते थे ना पढ़ने के लिए, हम भी ऐसे ही बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, एसी चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मिल रही है, कुर्सियाँ भी फुल जदीद हैं, बैठे हुए पेपर कर रहे हैं, दोस्त को यार डोनेट ले आते हैं, अच्छी बात नहीं है, ले आए, तो क्या है, गिव गिव गिव, तो यही वाला गेम अब हम देना ही नहीं चाहते, अबे नहीं, क्या काम है सर, क्लाइंट आया हुआ है, कितने बोलूं, भाई तू काम तो शो करा अपना, सर क्लाइंट आया है कल, मैं पूछ रहा था कितने लोग हैं, भाई काम तो करके दो ना, सर आप काम तो बताएं, पहले काम देखें फिर आप, भाई मेन देखो, कहने का मकसद अभी जितना फ्री में काम कर सकते हो करो ना, अपना पोर्टफोलियो तो बनाओ, तुम हो तुम्हारे पोर्टफोलियो से, यू आर डिजिटल मार्केटर, तब तुम बातों से हो, बोलेगा शो मी योर वर्क, क्या दोगे, अगर आपको पुलिस ज्वाइन करनी है बोलेगा रन, अगर आपने पुलिस या आर्मी ज्वाइन करनी है बोलेगा रन, भाग के दिखा, नहीं भाग सकता, बैठ गया निकल, ऐसे ही है ना। तो कहने का मकसद तुमने कितना पोर्टफोलियो बनाया अपना,
क्या कहते हो गतान? सही है, तो हम इस टूल पे आते हैं, इस टूल को देखते हैं, ये हमारा कंपेटिटर है, यहाँ से हम फॉर एग्जांपल विशाम सर्वर, भाईजान इधर देख लो, ये शाम सर्वर आया, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे अपने कंपेटिटर में ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो शाम सर्वर की एक्टिविटीज होंगी ये मुझे बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट बनाता है ना, कंपटीशन तो नहीं है मेरी भाई, तो साथ है ये, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद इनसे मुझे आइडियाज तो मिल सकता है ना कि यार ये क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या नहीं। सही है, फिर ये मुझे कंपेयर वो भी बता रहा है कि आपके जो है 72 वीडियोज हैं, भाई की जो वीडियोज हैं 1.3 के वीडियोज हैं, सही है, 1300 वीडियोज हैं, उसके अलावा 13,000 एवरेज व्यू है भाई का, सर का, और मेरा 26 व्यूज हैं डेली के, ठीक है। तो कहने का मकसद ये पूरा एक एनालिसिस दे रहा है, 6,638 व्यूज, व्यू पर आवर 63, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इधर तकरीबन अपने 5 कंपेटिटर ऐड कर सकते हो, उससे एनालिसिस कर सकते हो कि वो क्या कंटेंट डाल रहा है, किस तरह कंटेंट डाल रहा है। फॉर एग्जांपल उसने लिंक्डइन के बारे में डाल दिया, अब अगर आप भी लिंक्डइन के बारे में डाल लोगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप भी टॉप पे आ जाओ। अगर लिंक्डइन की ज़्यादा बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, क्योंकि वो फ्रीलांस, बहुत सारे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो लिंक्डइन की तरफ मूव होंगे, क्योंकि लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। यहाँ सारे प्रोफेशनल्स हैं, लोग ढूंढते हैं कि यहाँ से कोई क्लाइंट मिले और इजीली उसको ग्रैब करके उसके लिए काम करें। कहने का मकसद ये है ना कि अगर आपको मिलता है तो लिंक्डइन तो आपसे नहीं चार्ज कर रहा ना 20%। ऐसा नहीं होता यार, चल रहा होता है सिलसिला, वो बिलीव बिलीव का बिजनेस होता है, काम तो करो आप, चलो तो सही। वो है ना जुनैद जमशेद का, चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, सही है। फिर अगर आपने विड आईक्यू को समझना है, अगर आपने बेसिकली टूल को समझना है, ड्रिल मशीन तो ले ली, चलानी नहीं आती दीवारों में, सही है, सही है, जगह जगह मैंने कहा था, अब्बा आए और देखा घर में दीवारों में, कहता नहीं क्या है अब्बू, अभी सीख रहा हूँ, ड्रिल चलाना सीख रहा हूँ, इधर लाओ ड्रिल लाओ हम तुम्हें सिखा, इधर ड्रिल लाओ हम तुम्हें सिखाएं, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि विड आईक्यू पे अगर आप जाओ तो इनका अपना यूट्यूब चैनल है, और यहाँ से आप विड आईक्यू को जो है सर्च करके यहाँ पे विड आईक्यू यूज़ करना सीख सकते हो, और विड आईक्यू यूज़ करना आ गया, बहुत सारे ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएंगे, और विड आईक्यू का चैनल भी है, ठीक है। हाउ टू गेट, अब इसकी प्लेलिस्ट में जाके अब इन्हीं का अपना है, मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ आपने सीखनी है तो वो उसी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकती है, अगर आप चाहो तो, अगर आप सीख सकते हो उससे तो, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, अगर आप पिक्टरी को पिक्टोरी कहते हो, सही है, सही है। तो अब इसमें ये 7 वीडियो डली में आई बता रहे हैं द यूट्यूब वायरल ब्लूप्रिंट, अगर ये ब्लूप्रिंट होता है प्लानिंग, सही है, हर बंदे का ब्लूप्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लाख फॉलोअर्स अचीव करने हैं तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, वही जो हम बात करते हैं कि उसके पीछे प्लानिंग क्या है, रोड मैप क्या है, क्या गोल आया, विजन आया, मिशन आया, सही है, दिन में कितनी पोस्ट, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या टैक्टिक्स होंगे, ठीक है, तभी तो रोड मैप अचीव होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेट लॉस करना है तो उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा, तो मुझे 3 टाइम जो है एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ वो फूड्स खाने हैं जिसमें फैट ना हो, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रेटजीज प्लस टैक्टिक्स द यूट्यूब, सही है। तो ये सारी हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2030
18 वीडियोस, ठीक है। हाउ टू मेक एन एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस। हाँ बेसिकली इसके एक तो वो चल रही होती है प्लस कैप्शन चल रही होती है ना, कैप्शन पे आप पढ़ लेते हो। और दूसरा ये है कि बनाओ ना यार, कितना टाइम लगेगा इंग्लिश सीखने में? 3 महीने लगेंगे मुश्किल से। वही ना, कहने का मकसद ये है, सिर्फ दिन में उठा के आधा घंटा ही किताब पढ़ ली ना, आधा घंटा नहीं 5 मिनट से स्टार्ट किया, देखो जिंदगी चेंज हो जाएगी। इसको नहीं देखना था, ये बहुत जबरदस्त बुक है ये। वो बोलते जिंदगी चेंज करने के लिए पैसे नहीं देंगे, वो फ्री में नहीं सही है। तो यहाँ पे डेली आइडियाज आपको दे रहा है विद IQ कि आपकी आपके से रिलेटेड, आपकी नीश, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड नाउ अडेज ये चीजें चल रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग 101, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद नो मनी, एफिलिएट मार्केटिंग विद नो मनी, क्या, how to dominate your niche with marketing tactics, how to market your YouTube channel like a pro, 5 simple tips for buying ads that converted in 2000। अभी क्या दे रहा है? आइडियाज दे रहा है मुझे ये। अपग्रेड करने को कह रहा है वो, ठीक है। वेरी हाई, हाई, मीडियम, ठीक है। तो कहने का मकसद, अगर आप इसकी सब, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हो तो यूट्यूब चैनल एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह देखते हो आप, सही है। तो वहाँ आप अगर अपनी वीडियो बनाते हो, अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस टूल को परचेज कर लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बिजनेस आ रही है। 101 कोचिंग $99, सिर्फ 30,000 रुपये महीना। प्रो के लिए $10 USD, ठीक है। सही है, $10 मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो $120 बन रहे हैं आपके। तो उसमें आपको प्रो मिल जाएगा विद IQ का। उसको यूज करने के बाद फॉर एग्जाम्पल $10 कितने बन रहे हैं? 3,000 रुपये महीने में आपको एक टूल मिल रहा है जो कि आपको हेल्प कर रहा है आपके बिजनेस बढ़ाने में। अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया तो आप 3,000 रुपये से कितना कमा सकते हो? तो दिस इज कॉल्ड द, अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो आप ये चेयर्स खरीदोगे, चेयर्स के साथ एक लैपटॉप खरीदोगे, एक प्रिंटर खरीदोगे, एक दुकान का किराया दोगे जो कि 8,000 10,000 रुपये होगा, सही है, कम से कम। फिर बिजली का बिल दोगे, फिर अगर कोई बच्चा बिठाया हुआ है अब्दुल्ला ऐसा छोटू, सही है, तो क्या हुआ भाई, तो बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, अब्दुल्ला छोटा है ना, अच्छा बच्चा है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इज अवर क्लास CR, स्मॉल CR, ठीक है। तो इस तरीके से ये AI कोच जो है वो आपकी हेल्प करेगा कंटेंट लिखने में, डिस्क्रिप्शन लिखने में, टेक्स्ट देने में, ठीक है, SEO करने में। स्नैप पे तो बहुत पुराना है, सही है। तो vidIQ विल हेल्प यू टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, और ट्यूब बडी भी है, ठीक है।